हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, क्योंकि मेरे चैनल नया है और आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो ये क्वेश्चन 71 है आईसी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो हमको इसमें पता लगाना है कि एक नंबर ऑटोमॉर्फिक नंबर है कि नहीं, और हमको प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमको क्लास दी गई है, हमको डेटा मेंबर्स दिए गए हैं, हमको मेंबर फंक्शंस दिए गए हैं। हमको एक पूरी क्लास कंप्लीट करनी है जैसे जैसे रिक्वायरमेंट दिया गया है। हमको एक ऑब्जेक्ट भी बना के मेन मेथड में मेथड्स को कॉल करना है। ओके, तो ऑटोमॉर्फिक नंबर इनके हिसाब से क्या होता है कि जो स्क्वायर एंड्स विद द गिवन नंबर, मतलब जैसे 5 का स्क्वायर 25 है तो इसके आखिर में 5 से एंड हो रहा है। ये 25 का स्क्वायर 625 है तो इसके आखिर में 625 आ रहा है जो कि ओरिजिनल नंबर है। 76 का स्क्वायर 5776 है जो एंड हो रहा है 76 से, जिसका स्क्वायर हम निकाल रहे थे, जो ओरिजिनल नंबर है। ओके, तो क्लास दी गई है ऑटोमॉर्फिक, तो क्लास लिखना स्टार्ट करते हैं। क्लास ऑटोमॉर्फिक। ओके, हमको लेना है डेटा मेंबर्स लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ द रेंज। तो ये इंटीजर होना चाहिए, प्राइवेट इंट एल और यू। और जब भी मैं ऐसे क्लास कंप्यूटर साइंस के बोर्ड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जिसमें क्लास लिखनी होती है, डेटा मेंबर्स हमेशा प्राइवेट लें, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स को हमेशा पब्लिक लें। ओके, फिर आता है काउंट, सो प्राइवेट इंट काउंट। कंस्ट्रक्टर दिया गया है, हाँ, पब्लिक ऑटोमॉर्फिक इंट एल और इंट यू। ओके, पहले एल ले रहे हैं फिर यू। ओके, ऑर्डर गड़बड़ाइएगा मत, ओके, क्योंकि उससे फिर प्रोग्राम गड़बड़ हो जाएगा। असाइन वैल्यूज टू डेटा मेंबर्स, तो मैं बोलूँगा दिस डॉट एल इज़ एल एंड दिस डॉट यू इज़ यू। सो दिस डॉट वाला हमारा ये हो गया। तो अब देखिए कलर कोडिंग सेम है, ये ब्लू है, ये ब्लू है। दिस डॉट का मतलब ये वाला और दिस डॉट यू का मतलब ये वाला। तो ये एल, ये वाला एल। ओके, अगला मेथड क्या है, टू चेक इफ एन इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, इफ यस रिटर्न ट्रू अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। सो पब्लिक बूलियन चेक इंट एन। रिटर्न टाइप दिया है, हाँ बूलियन सही है, और मेथड को पब्लिक कर दिया, रिटर्न करेंगे ट्रू फॉल्स, रिटर्न फॉल्स कर देते हैं फिलहाल। इस फंक्शन को कंप्लीट करेंगे। आप लोगों को लेकिन इंक्रीमेंटली सॉल्व करते जाना है, क्योंकि आप एक पेपर पे लिखोगे पेन से, तो आपको बाद में जगह बनाने की जगह नहीं मिलेगी कि मैं तो यहाँ पे एंटर कर करके जगह बना लूँगा। तो आपको थोड़ा सोचना है, 1-2 मिनट दीजिए, समझिए कि मैं कैसे इस पूरे सोल्यूशन को लिखूंगा, क्योंकि आप बीच में अगर लाइन्स इंसर्ट करने लगेंगे बाद में तो काफ़ी अगली हो जाता है। आप प्रेजेंटेशन अपना अच्छे से अच्छा रखना चाहते हो बोर्ड्स के पेपर में। ओके, टू चेक ऑल द नंबर्स जनरल कॉलिंग बाय चेक डिस्प्ले द। ओके, सो पब्लिक वाइड लिस्ट। सो आउटपुट हमारा कुछ ऐसा दिखना चाहिए। तो लिस्ट ऑफ ऑटोमॉर्फिक नंबर्स बिटवीन जो भी एल और यू है, तो एल 1000 है तो नंबर और स्क्वायर ऐसे प्रिंट करना, और हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ करेंगे ताकि ये इस कॉलम मैनर में प्रिंट हो पाए। ठीक है, तो ऑटोमॉर्फिक नंबर चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर निकालेंगे और हम देख लेंगे कि वो उस स्ट्रिंग से एंड कर रहा है कि नहीं। तो अगर हमारे पास ये इंटीजर n5 है, इसका स्क्वायर हो गया 25। ओके, इस 25 जो इंट वैल्यू है इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये 25 हो गया। ओके ओके, इसको भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो ये 5 हो गया। अब इसमें हम कर सकते हैं डॉट एंड्स विथ, और ये वाला स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। ओके, जो ओरिजिनल नंबर है, तो हमको पता चल जाएगा कि ये स्ट्रिंग जो है, हमको स्क्वायर वाला जो स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल नंबर से एंड कर रहा है कि नहीं, सीधा सीधा है। ओके, तो कोड में जाएंगे, मैं बोलूँगा स्ट्रिंग एन एस टी आर हो गया ब्लैंक प्लस एन। ओके, इंट एन स्क्वायर हो गया, ये हो गया n इंटू एन। ओके, फिर हम बोलेंगे स्ट्रिंग n स्क्वायर एस टी आर हो गया ब्लैंक प्लस एन स्क्वायर। ओके, एंड रिटर्न ट्रू इफ n स्क्वायर डॉट एस टी आर एंड्स विथ एन एस टी आर। ओके, 4 लाइन का कोड सीधा सीधा चेक हो गया। अब लिस्ट करना है हमको, तो लिस्ट करने में ऑल नंबर्स बिटवीन एल एंड यू, और हमको ऐसे प्रिंट कराना है। तो मैं ऐसे लिखूंगा सबसे पहले आउटपुट सिस आउट लिस्ट ऑफ ऑटोमॉर्फिक बिटवीन फ्रॉम प्लस एल प्लस टू प्लस यू। ओके, और नंबर और स्क्वायर प्रिंट कराना है, तो सबसे पहले मैं हेडर प्रिंट कराऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ करके। प्रिंट कैसे काम करता है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वीडियो को मेरे चैनल पे भी ढूंढ सकते हो। तो ये होगा, नंबर थोड़ा बीच में है तो ये ऐसे करते हैं,
एस थोड़ा स्पेस दे देते हैं, फिर देते हैं परसेंट माइनस एस से 10 स्पेसेस, परसेंट 10s कर लेते हैं, 10 एक्स्ट्रा स्पेसेस देते हैं, फिर माइनस 10s नंबर, फिर नहीं थोड़ा चौड़ा है ना ये, तो इसको माइनस माइनस 20s कर लेते हैं, ओके, फिर परसेंट माइनस 10s बैकस्लैश n। तो पहले वाले में तो ब्लैंक स्ट्रिंग, ताकि हमको ये है जो नंबर के पहले जगह है वो मिल जाए, फिर हम बोलेंगे नंबर, फिर हम बोलेंगे स्क्वायर, ओके। हमको लिस्ट भी करना है और फ्रीक्वेंसी भी प्रिंट करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरे रेंज को आइटरेट करते हैं, आई लेस देन इक्वल टू यू आई प्लस प्लस, और ये सब चेक कि एल यू से छोटा है कि नहीं, क्योंकि आप एल से यू तक जा रहे हो, अगर एल बड़ा हो गया तो ये लूप चलेगा नहीं, ये सब आपको नहीं करना है, रिक्वायरमेंट में कहीं दिया ही नहीं है कि आपको रेंजेस कहीं चेक करनी है, ओके। जितना जैसा रिक्वायरमेंट दिया है उतना ही आप कोड करिए, ओके। एक्स्ट्रा कोड करने के मार्क्स नहीं मिलेंगे, जितना आपको रिक्वायरमेंट दिया उतना ही कोड करोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक वेरिएबल काउंट ले लेते हैं जो बताएगा कितने ऑटोमॉर्फिक नंबर्स हैं, तो अगर ये ऑटोमॉर्फिक नंबर है, चेक मेथड को यूज़ करेंगे आई को भेज कर, ओके। तो हमको प्रिंट भी कराना है, हमको काउंट भी प्लस प्लस कराना है, तो काउंट प्लस प्लस, ओके, ये आखिर में होगा। प्रिंट कराने के लिए हम सेम चीज़ यूज़ करते हैं, ओके। हमको प्रिंट कराना है नंबर और स्क्वायर, ये तो ब्लैंक हो गया, नंबर हमारा हो गया प्लस आई और स्क्वायर हो गया हमारा प्लस एन आई इंटू आई, ओके। लाइन चेंज हो गई, ओके। और फाइनली हमको प्रिंट कर देना है सिस आउट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑटोमोटर, ये बिटवीन ये बैकस्लैश बार बार ऐड कर देता है अपने आप ये, ओके, प्लस काउंट, सही है ना। हो गई क्लास, तो हो गई हमारी। वो काउंट ऑलरेडी ले रखा है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अपॉलॉजीज़, ये काउंट ऑलरेडी ले रखा है, ओके, राइट। और आपको मेन मेथड भी लिखना है और एक सैम्पल इनपुट दिया हुआ है, तो ट्राई करिएगा जो आपका जो प्रोग्राम में आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो वो ऐसा ही हो, ओके। नहीं भी होगा तो उससे मार्क्स कटने नहीं चाहिए, एज लॉन्ग एज टाइप ऑफ इनपुट और आप इनपुट सही तरीके से प्रोग्राम में ले रहे हो। लेकिन ये करोगे ना तो एग्जामिनर को एक प्लस सा वाइब रहेगा कि आपको उनको समझ में आएगा कि आप प्रोग्राम में करना क्या चाह रहे हो, ओके। और आपको प्रोग्राम का डिटेल जितना रिक्वायरमेंट अच्छे समझ में आ गया है। तो मैं लिखूँगा एक ऑटोमॉर्फिक का ऑब्जेक्ट, ओके। और इसको रेंज पास करने के लिए हमको पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना के इनपुट रीड करना पड़ेगा, ओके। तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट जब भी मैं बनाता हूँ, मेरा ये इम्पोर्ट जार डॉट यूटिल डॉट स्कैनर अपने आप हो जाता है। आप इम्पोर्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, आप फिर से एग्जामिनर को कोई मौका नहीं देना चाहते कि आपके मार्क्स कम हो। स्कैनर को क्लोज भी कर देते हैं, अच्छी बात होती है स्कैनर को क्लोज करना। स्कैनर तो उधर भाग गया, इसको वापस ले जाते हैं, ओके। मैं यही प्रिंट कराऊँगा, प्रॉम्प्ट कराऊँगा, फिर एंटर कराऊँगा। मैं बोलूँगा सिस आउट, ओके, एंटर, ओके। और प्रिंट कर देते हैं इससे, ये है एंटर द लोअर लिमिट एल इज स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, ओके। सिमिलरली एंटर दी अपर लिमिट, एंटर दी अपर लिमिट ही है ना, हाँ, अपर कर देते हैं इसको। और इसके बाद इंट यू कर देते हैं, इंट यू हो गया ये, ओके। इसको एल और यू भेज देते हैं, एल और यू भेज देते हैं। और ऑटोमॉर्फिक डॉट लिस्ट कराते हैं, ओके, डॉट लिस्ट, ओके। ये हो गया आपका पूरा कोड जो कि आपको सोल्यूशन में लिखना होगा। चला के देखते हैं, ओके। तो 1 और 1000 डालना था, इसको थोड़ा लेफ्ट ले आते हैं, अरे यहीं से दिख जाएगा, 1000 दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा लेफ्ट कर लेते हैं, ओके। बढ़िया जैसे आउटपुट आना चाहिए था, 125 36 625 1436 और ये, ओके, हमारा आउटपुट सही है। ये हो गया आपके क्वेश्चन 71 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन 72 पर। तो इसको 1 मिनट लीजिए और थोड़ा पढ़ लीजिए अच्छे से। तो इसमें आपको पता लगाना है कि 2 वर्ड्स एनाग्राम है कि नहीं, और आई गेस आपको पता होगा कि एनाग्राम क्या होता है। एनाग्राम 2 वर्ड्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आई मीन सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, एग्जैक्टली सेम सेट ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, बट उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। जैसे कैट में CAT है और एक्ट में ACT है। सेट ऑफ लेटर्स एग्जैक्टली सेम है बट डिफरेंटली अरेंज्ड है, ओके। जैसे हर्ट और अर्थ, साइलेंट और लिसन, ओके। तो आपको क्लास लिखनी है जिसका आपको पूरा रिक्वायरमेंट दिया हुआ है। तो मैं लिखूंगा क्लास एनाग्राम, क्लास एनाग्राम, ओके। डेटा मेंबर्स हमारे पास है S1 S2 टू स्टोर द 2 वर्ड्स। तो ये स्ट्रिंग के होंगे टाइप, क्योंकि इनको वर्ड स्टोर करना है इन लोअर केस। तो प्राइवेट स्ट्रिंग S1 और S2,
ओके। फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन S1 एंड S2 रिस्पेक्टिवली प्राइवेट इंट L1 L2। अब इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि S1 डॉट लेंथ तो हमेशा अवेलेबल ही रहेगा टू फाइंड द लेंथ ऑफ S1 एंड सिमिलरली लेंथ ऑफ S2, लेकिन अगर रिक्वायरमेंट दिया है तो आपको लिखना ज़रूरी है। ओके। और डेटा मेंबर्स को हमेशा प्राइवेट, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर को हमेशा पब्लिक लीजिएगा जब भी आप ISC के पेपर में क्लास लिख रहे हो। ओके। फिर आता है मेंबर फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर। तो पहला तो कंस्ट्रक्टर है जिसको मैं पब्लिक लूँगा एनाग्राम, और ये ले रहा है 2 स्ट्रिंग S1 और S2। ओके। तो यूजुअली ये लोग ना जो फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, ओके, उनके नाम सेम नहीं रखते हैं जो डेटा मेंबर्स के नाम है। इस केस में रख रहे हैं तो आपको दिस यूज़ करना पड़ेगा। ओके। आप इसका नाम जैसे कि से str1 कर दोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। str1 कर दिया तो आपने दिस डॉट S1 को str1 कर दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मत करिएगा, कोशिश करिएगा मत करिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हो ना तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको दिस कीवर्ड का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ओके, बहुत सीधा सीधा होता है ये। फिर दिस डॉट S1, दिस डॉट S2। ओके, ऑलराइट। और क्योंकि हमको L1 और L2 भी दिया गया है तो इनको यहीं कैलकुलेट कर लीजिए जब आपके स्ट्रिंग इनिशियलाइज हो रहा है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है कि डेटा मेंबर्स को सारी वैल्यू देना। तो जितने डेटा मेंबर्स को आप एक कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर पाते हो कर लो। तो ये हो गया L1 हो गया दिस डॉट S1 डॉट लेंथ, ओके, और L2 हो गया दिस डॉट S2 लेंथ। ओके, आप S1 डॉट लेंथ करोगे, S2 डॉट लेंथ करोगे, बात एक ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। टू सॉर्ट द कैरेक्टर्स इन एरे C1 इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग एनी सॉर्टिंग टेक्निक। तो ये बेसिकली पब्लिक वॉइड सॉर्ट, और ये है कैर सी। अगेन एरे का नाम चेंज मत करिएगा, इसको CARR मत करिएगा। करेंगे तो आपका कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन ट्राई करिए जो मेथड के नाम है, मेथड के नाम तो एकदम ही चेंज नहीं करने, और जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के, फॉर्मल पैरामीटर्स के भी नाम है, जो आर्ग्यूमेंट्स के नाम ये ले रहा है वो भी चेंज मत करिएगा। ओके, आप बता रहा है सॉर्टिंग, इसमें यूजिंग एनी सॉर्टिंग टेक्निक, तो आप डायरेक्टली एरेज डॉट सॉर्ट कर सकते हो और पास कर सकते हो C। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ओके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा और आप जावा डॉट यूटिल डॉट एरेज इम्पोर्ट कर लो। लेकिन इसमें दिया गया है कि सॉर्टिंग टेक्निक यूज़ करनी है तो आपको अपना सॉर्ट लिखना पड़ेगा। अगर ये बोलता है कि टू सॉर्ट द कैरेक्टर्स ऑफ एरे C, तो हमको कुछ और करना नहीं पड़ता। ओके, हमको सिर्फ एरेज डॉट सॉर्ट लिखना पड़ता, लेकिन इसमें टेक्निक भी बता रहे हैं कि आपको यूज़ करनी है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन सी टेक्निक यूज़ करके सॉर्ट कर रहे हो। तो मैं तो इसमें बबल सॉर्ट यूज़ करूँगा, तो मैं बोलूँगा इसके अलावा बबल सॉर्ट। ओके, सीधा सीधा है, इक्वल टू 0 i लेस देन C डॉट लेंथ i प्लस प्लस फॉर j इक्वल टू 0 j इज लेस देन C डॉट लेंथ -1 j प्लस प्लस इफ C ऑफ j इज ग्रेटर देन C ऑफ j प्लस 1। ओके, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो j प्लस 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। हम स्वैप करेंगे, क्या टेम्प हो गया हमारा C ऑफ j, C ऑफ j हो गया हमारा C ऑफ j प्लस 1 एंड C ऑफ j प्लस 1 हो गया हमारा टेम्प। ओके, बबल सॉर्ट ये तो हो गया। अगला चलते हैं बूलियन आर एनाग्राम। सो पब्लिक बूलियन आर एनाग्राम। ओके, पैरामीटर्स क्या है, कार str1, कैर एरे ऑफ str1, कैर एरे ऑफ str2। ओके, लाल लाइन इसलिए दे रहा है क्योंकि रिटर्न टाइप बूलियन है तो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, लाइन लाइन गायब हो जाएगी। ओके, ऑलराइट। तो टू चेक इफ str एनाग्राम्स ऑफ ईच अदर रिटर्न ट्रू फॉल्स अकॉर्डिंगली। अभी कैसे चेक करोगे, तो सपोज करो आपके पास है ACT और कैट। ओके, तो जब आप इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर एरेज बनाओगे जो कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है, तो आपको ACT के लिए मिल जाएगा ACT। ओके, इसको जब एरे में कन्वर्ट करोगे, इसको जब एरे में कन्वर्ट करोगे आपको मिल जाएगा CAT। ऑलराइट, हमको इन एरेज को सॉर्ट भी करना है ताकि जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स है वो सॉर्टेड ऑर्डर ले लें, और सेट ऑफ कैरेक्टर्स सॉर्टेड ऑर्डर लेने के बाद अगर एग्जैक्टली सेम है तो एनाग्राम से, मतलब आप इसको सॉर्ट करोगे। ओके, तो ये सबसे पहले A आ जाएगा, फिर C आएगा, फिर T आएगा। इसको सॉर्ट करोगे तो सेम ही रहेगा क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही है। ओके, और ये दोनों एरेज एग्जैक्टली अब इक्वल है। तो आपको बस ये चेक करना है कि दो एरेज एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं, जो कैरेक्टर एरेज हमको पास हो रहे हैं। ऑलराइट, और अगर वो एग्जैक्टली इक्वल हैं तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर दो फॉल्स। तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हो, साइलेंट और लिसन। ओके, साइलेंट को आप एरे में बनाओगे तो S और T, लिसन को आप बनाओगे एरे में तो ये होगा L और N।
सॉर्ट करोगे तो सॉर्टिंग में सबसे पहले ए बी सी डी ई, ई सबसे पहले आ जाएगा, ई एफ जी एच आई, आई आ जाएगा, जे के एल, एल आ जाएगा, एम एन, एन आ जाएगा, फिर आर एस और फिर टी आ जाएगा। तो ई आई एल एन एस टी आपका सॉर्टेड एरे, जब साइलेंट को कैरेक्टर एरे में बना के उसको सॉर्ट करोगे, और जब इसको सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा ओके ई, फिर आ जाएगा आई, फिर आ जाएगा एल, फिर आ जाएगा एन, फिर एस और टी, और ये एरेज एकदम ही बराबर है। ओके ई आई एल एन एस टी, और आपको यही चेक करना है। तो आप फिर से आप रिटर्न कर सकते हो, ये ट्रू तभी है व्हेन एरेज डॉट इक्वल str1 और str2। ओके एरेज डॉट इक्वल कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं बताया कि आपको खुद का कोड लिखना है। ओके या फिर अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको करना पड़ेगा इफ़ str1 डॉट लेंथ इज नॉट इक्वल टू str2 डॉट लेंथ, रिटर्न फॉल्स। ओके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ही सेम नहीं है तब तो एनाग्राम होएगा ही नहीं। अगर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स सेम है तो आपको बस आइट्रेट करना है। ओके आई लेस देन str1 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके इफ़ str1 ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू str2 ऑफ आई, किसी भी इंडेक्स पर दोनों सेम नहीं है तो आप रिटर्न कर दो फॉल्स, फाइनली रिटर्न कर दो। ओके ये कर लो या सिंपल एक लाइन कर लो, बात एक ही, दोनों से करके बताऊंगा। ओके ओके फाइनली आता है कन्वर्ट टू स्ट्रिंग्स इनटू टू कैरेक्टर एरेज टू डिस्प्ले द स्पॉटिफाई मैसेज शोन इन द सैम्पल आई कॉलिंग द मेथड। ओके तो पब्लिक वॉइड चेक। ओके अब आपको दो कैरेक्टर एरेज बनाने हैं, फिर से आप इन बिल्ड मेथड यूज़ कर लो। अगर आपको पता है तो आप बोलो कैर str1। ओके ये एर हो गया s1 डॉट टू कैर एरे। ओके कैर str2 हो गया s2 डॉट टू कैर एरे। ओके लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इसमें आप L1 और L2 कहीं यूज़ ही नहीं कर रहे हो। ओके L1 और L2 के अंदर येलो मार्क का मतलब आप यूज़ ही नहीं कर रहे हो। आपको अगर L1 L2 यूज़ करना है तो आपको एरे कैरेक्टर एरे खुद बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर आप ये नहीं कर रहे हो ओके तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, कैर str1 हो गया हमारा न्यू कैर और L1, और सिमिलरली न्यू कैर L2, अब जाके L1 L2 यूज़ हुआ। ओके तो येलो लाइन चली गई। ओके फिर आप जो है पहले पॉपुलेट str1, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन L1 आई प्लस प्लस। ओके और फिर आप करोगे str1 ऑफ आई में हो गया s1 डॉट कैरेट आई। ओके सिमिलरली आप पॉपुलेट करोगे str2, आप बोलोगे लेस देन L2 s2 डॉट कैरेट आई इन str2। ओके आपको चेक करना है एनाग्राम से कि नहीं, तो इफ़ आर एनाग्राम str1 str2, आपको आउटपुट क्या करना है, आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर ये प्रिंट करना है। तो मैं बोलूँगा सिस आउट s1 प्लस एंड प्लस s2 प्लस आर एनाग्राम ऑफ ईच अदर। ओके एल्स s1 एंड s2 आर नॉट एनाग्राम्स। ओके कुछ भी नॉट आपका आना ज़रूरी है। ओके ऑलराइट मेरे हिसाब से इस वाले केस में ना चेक वाले मेथड में ये वाला तरीका ज़्यादा सही है, क्योंकि आप इसमें L1 और L2 की वैल्यू यूज़ कर रहे हो, क्योंकि L1 L2 दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता ना तो आप सीधा सीधा ये भी कर सकते थे। ओके तो ये भी करके बताऊंगा मैं। तो ये तो आपका क्लास हो गया, आपको मेन भी लिखना है, तो मैं एक स्कैनर ऑब्जेक्ट लिखूँगा ताकि हम यूज़र से इनपुट ले पाएँ। सिस्टम डॉट इन ओके स्कैनर डॉट क्लोज। ओके एंटर फर्स्ट वर्ड एंटर सेकेंड वर्ड। तो मैं प्रॉम्प्ट एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट कराऊंगा अपने प्रोग्राम से। मैं चाहता हूँ जो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट हो वो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को एग्जैक्टली मैच करे। तो मैं बोलूँगा सिस आउट एंटर फर्स्ट वर्ड। ओके और मेरा स्ट्रिंग s1 हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट लाइन नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि वर्ड रीड करना है, लाइन रीड करनी होती तो हम पूरा नेक्स्ट लाइन यूज़ करते। सिमिलरली मैं बोलूँगा एंटर सेकेंड वर्ड और प्रिंट करना है नॉट प्रिंट ln, तो ये हो जाएगा हमारा s2 स्कैनर डॉट नेक्स्ट। ओके और फाइनली एक ऑब्जेक्ट बनाकर एनाग्राम का ओके एनाग्राम डॉट चेक।
ओके राइट, चला के देखते हैं। तो हमारा पहले कैट और एक्ट सिंपल वाला, इफ़ आर एनाग्राम S1 गया, S1 गया, S2 गया, S1 S2 बना, S1 S2 ठीक बना, S1 डॉट लेंथ, S2 डॉट लेंथ, जे ओ सॉर्ट तो हमने किया ही नहीं यार। ओके सॉर्ट करना है हमको पहले, तो सॉर्ट str1 एंड सॉर्ट str2, सॉर्ट किया ही नहीं हमने, अपॉलॉजीज़। फिर से चलाते हैं कैट और एक्ट। ओके अगला चलाते हैं हार्ट और अर्थ। ओके लास्ट वाला केस क्या था हमारा, साइलेंट और लिसन, साइलेंट और लिसन। ओके राइट, अब मैं ये कमेंट कर देता हूँ। ओके और ये करता हूँ। ओके सिमिलरली ये एंड कमेंट करता हूँ और ये कमेंट कर देता हूँ। ओके तो हम इनबिल्ट कोड यूज़ कर रहे हैं, अरेज क्लास का हम इक्वल्स यूज़ कर रहे हैं और स्ट्रिंग क्लास का टू कैर अरे यूज़ कर रहे हैं। सेम केसेस चलाएंगे। ओके कमेंट करके हम सेम केसेस चलाएंगे, एक्ट और कैट। ओके सेम आया, फिर हार्ट और अर्थ सेम आया, फिर साइलेंट और लिसन। ओके तो इनबिल्ट चीज़ें आप इसमें कम यूज़ करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको जो डेटा मेंबर्स दिए गए हैं उनका यूज़ करो, जैसे L1 L2 का यूज़ करो। ऑलराइट, और इसमें भी सॉर्टिंग टेक्निक पूछी है, तो आपको कुछ ना कुछ तो सॉर्ट करना पड़ेगा। ओके इसके अलावा एरेज डॉट सॉर्ट भी कर सकते, क्योंकि सॉर्टिंग टेक्निक पूछी गई है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट तो ये तीनों में आप इनबिल्ट मेथड यूज़ कर सकते थे, बट इट इज़ बेटर कि आप लिखो अपने मेथड्स। ओके तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 72 का सोल्यूशन। एक नॉन केस ले लेते हैं, हेलो एंड हाय। ओके ये हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 73 पर। तो ये है क्वेश्चन 73, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके तो बेसिकली रिकर्शन का सवाल है, स्पाई नंबर पता लगाना है। और आई गेस स्पाई नंबर मैंने ICSE किसी पेपर में सॉल्व किया था, बट उसमें लूप्स यूज़ करना था, तो सीधा सीधा था। तो हमको ये क्लास दी गई है, रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, हमको मेन मेथड लिखना है। तो मैं स्टार्ट करूँगा, मैं लिखूँगा क्लास का नाम है क्लास स्पाई। ओके क्लास का नाम वही लिखिएगा, क्लास का नाम, मेथड का नाम, डेटा मेम्स का नाम एग्जैक्टली सेम रखिएगा, चेंज मत करिएगा। तो ये प्राइवेट इंट नम है। ओके फिर आता है पब्लिक कंस्ट्रक्टर जो लेता है एक इंटीजर nn और ये देता है नम को बराबर कर देता है nn सॉरी। ओके ये हो गया। ओके फिर आता है पब्लिक इंट सम ऑफ डिजिट्स, ओके इंट i, और ये रिटर्न करता है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नम। ओके फिर एक और है फंक्शन हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स। ओके और फाइनली पब्लिक वॉइड चेक। ओके ऑलराइट तो सम ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए हम कर सकते हैं इफ़ अगर i बराबर 0, रिटर्न कर दूंगा 0। ओके वरना हम कर सकते हैं रिटर्न, आप लास्ट डिजिट निकालो जो हमको मिलेगा i% 10 से। ओके प्लस आप रिकर कर लो बाय डूइंग i/10। ओके तो जब ये 0 होगा तो रिटर्न 0 करेगा, और %10 कर करके हम यूनिट्स डिजिट निकालते जाएंगे, जिसको हम सम करते जा रहे हैं रिकर्सिवली। ओके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स में अगर i 0 है तो हमको रिटर्न करना है 0। ओके इफ़ i 1 है तो रिटर्न करना है हमको 1, वरना हमको रिटर्न करना है i%10। ओके लास्ट डिजिट इनटू प्रोडक्ट ऑफ जो रिमेनिंग डिजिट्स हुआ जो कि i/10 है। ओके दिक्कत इसमें क्या होगी, जब आप i/10 करते जा रहे हो ना, तो आप एंड में आपको 0 ही मिलेगा। ओके सो आप ऐसा कर सकते हो, इफ़ दिस इज द लास्ट डिजिट, ओके इफ़ i इज लेस देन 10, सिंगल डिजिट नंबर है तो रिटर्न कर देंगे हम एज इट इज़ i को। ओके वरना हम ये करेंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आप सम निकाल रहे हो ना, ओके और आपके पास 1124 है, राइट, तो आप जब पहली बार चेक करोगे तो आप बोलोगे आपका होगा 4 प्लस फंक्शन कॉल जिसमें आप 112 पास कर रहे हो। इस वाले फंक्शन कॉल में क्या होगा 2 प्लस फंक्शन कॉल 11, आप यूनिट डिजिट निकालते आ रहे हो। इस वाले फंक्शन में क्या कॉल क्या होगा f(1)
इस वाले में कॉल क्या होगा एफ ऑफ ज़ीरो और ये रिटर्न कर देगा ज़ीरो। ओके, तो ये रिटर्न करेगा 1, ये रिटर्न करेगा 2, ओके, ये रिटर्न करेगा 2 + 2 4, ये रिटर्न करेगा 2 + 1 1 2 के लिए 4, तो ये रिटर्न इसके लिए हमको मिल जाएगा सम 8, जो कि सही है। ओके, 4 2 6 2 8। प्रोडक्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट में क्या होगा, आप कह रहे हो 1 1 2 4 का हमको प्रोडक्ट निकालना है। ओके, प्रोडक्ट के लिए हमने देखा 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, लेस देन 10 के लिए आई और वरना ये। ओके, तो आप इन तीनों को कंबाइन भी कर सकते हो। ओके, क्योंकि 0 1 और लेस देन 10 के लिए सेम वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, 0 के लिए 0, 1 के लिए 1, आई के लिए आई, लेस देन 10 के लिए आई, तो रिटर्न तो हम कर सकते हैं इन दोनों को कमेंट कर दो। ओके, तो कोई भी सिंगल डिजिट होगा, 0 होगा तो 0 रिटर्न कर देना है, 1 है तो 1 रिटर्न कर देना है। ओके, और लेस देन 10 है तो उसको एज इट ए सिंगल डिजिट रिटर्न कर देना है। तो इससे होगा क्या, तो आपका कंडीशन रिकर हो रहा है कि इफ़ आई इज़ लेस देन 10, सिंगल डिजिट आ गया तो रिटर्न आई। ओके, एल्स, ओके, वरना रिकर आई % 10 प्लस रिकर आई बाय 10। ओके, तो इसमें क्या होगा, पहले वाले फंक्शन कॉल में आपको रिटर्न होगा वैल्यू आई % 10 4 इंटू फंक्शन कॉल ऑफ आई बाय 10 तो 1 1 2। इस वाले में क्या होगा 2 इंटू फंक्शन कॉल ऑफ f11। इस वाले में क्या होगा लास्ट वाला डिजिट इंटू एफ ऑफ 1। अब एफ ऑफ 1 है, 1 लेस देन 10 है, सिंगल डिजिट में आ गया तो ये रिटर्न करेगा 1, तो 1 इंटू 1 हो गया 1 जो कि एफ ऑफ 1 1 से मिलेगा, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, तो ये रिटर्न करेगा 2, f112 रिटर्न करेगा 2, तो 4 इंटू 2 8, तो ये 8, तो ये स्पाई नंबर है। ओके, तो फाइनली हमको चेक करना है, तो इफ़ सम ऑफ डिजिट्स नम हो गया हमारा बराबर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स नम। ओके, तो मैं कर दूंगा सिस आउट ओके अप्रोप्रिएट मैसेज, तो नम प्लस इज अ स्पाई नंबर, एल्स नम इज नॉट अ स्पाई नंबर। ओके, ऑब्जेक्ट बनाते हैं पाई, स्पाई इक्वल टू न्यू स्पाई 1124, ओके, स्पाई डॉट चेक। ओके, तो ये हमको देखो क्या देता है, स्पाई 1124 से स्पाई नंबर। ओके, एक और ले लेते हैं, 3 इंटू 3 9 देता है, तो 9 के लिए हम 3 3 1 1 1 कर देते हैं, तो 9 प्लस ये, तो ये हमको 1 1 3 3 1 1 1 हमको 9 देना चाहिए। ओके, जस्ट स्पाई नंबर आगे पीछे करते हैं थोड़ा, तो 1 3 1 3 1 भी हमको स्पाई नंबर देना चाहिए, सही है। ओके, फिर 2 1 2 1 भी हमको 2 2 जा 4, नहीं ये नहीं देना चाहिए, 1 1 2 है ना हमारे पास, 1 1 2 4 था ना, 1 1 2 4 था ना, तो 4 2 1 1 कर लो, तो ये भी हमको स्पाई नंबर देना चाहिए। ओके, राइट, अगर आपको इस वाले मेथड में डाउट है ना, तो इसको एक बार मैं चेक करा देता हूँ। मैं कहता हूँ मैं 1 से लेकर जाता हूँ 10,000 तक। ओके, राइट, मैं कैलकुलेट करता हूँ प्रोडक्ट इंट पी हो गया स्पाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स आई। ओके, राइट, जो भी वैल्यू आई आ रही है उसका प्रोडक्ट आ रहा है, जो कि आपने पी में कर दिया। आप एक और ये P1 कर लो, आप बोलो इंट P2, इंट P2 हो गया हमारा 1, और P2 आप कैलकुलेट कर लो लूप से, तो बोलो स्ट्रिंग आई str हो गया ब्लैंक प्लस आई फॉर इंट j इक्वल टू 0, j इज लेस देन आई str डॉट लेंथ j प्लस प्लस। ओके, P2 इंटू इक्वल टू आई str डॉट कैरेट आई माइनस 0। ओके, P1 P2 बराबर होना चाहिए, इफ़ P1 नॉट इक्वल टू P2 मैं प्रिंट कराऊंगा एरर। ओके, राइट, P1 हमारे रिकर्जन से आया, फाइंड P1 यूजिंग रिकर्जन। ओके, फाइंड P2 यूजिंग लूप्स, सॉरी कैरेट जे, तो आपको एक भी एरर नहीं आना चाहिए। ओके, एक भी एरर नहीं आया, पूरा देखिए प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, तो देखिए ये लाल बत्ती बंद हो गई। ओके, तो हमारा रिकर्जन से भी जो कैलकुलेट हो रहा है प्रोडक्ट वो सही है। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 73 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन 74 पर। तो ये रहा क्वेश्चन 74, एक बार इसको पढ़ लीजिए।
ओके, तो हमको फिर से क्लास लिखनी है और इस वाले केस में आपका कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है जहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हो। ओके, तो हम लिखेंगे क्लास नेम स्पोर्ट्स। क्लास का नाम एग्जैक्टली वही दीजिएगा जो सवाल में दिया गया है। डेटा मेंबर्स है टू स्टोर द हाइट ऑफ ईच प्लेयर। हाइट यार डबल होगी कि इंटीजर होगी, मतलब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है कि इंटीजर है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि हाइट तो डेसिमल पॉइंट भी हो सकती है, तो मैं डबल ले लूँगा। प्राइवेट डबल हाइट। ओके, आप इंट भी लोगे तो चलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस न्यूमेरिकल टाइप हो। ओके, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम जो टीम का नाम है एंड प्राइवेट इंट एन जो नंबर ऑफ प्लेयर्स है। ओके, हम स्टार्ट करेंगे पब्लिक स्पोर्ट्स। ओके, एक और कंस्ट्रक्टर है हमारे पास पब्लिक स्पोर्ट्स इंट एन स्ट्रिंग नेम। इंट एन स्ट्रिंग नेम। ओके, तो मैं बोलूँगा दिस डॉट एन बराबर एन हो गया। ओके, और फिर एरे को हमको देना है लुक मेमोरी। ओके, और दिस डॉट नेम हो गया नेम। ओके, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, सेम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। मैक्सिमम 15 है तो मैं 15 का लूँगा। ओके, इनको और नेम को मैं ब्लैंक दे देता हूँ। ऑलराइट, फिर आता है फिल हाइट टू फिल द हाइट। तो पब्लिक वॉइड फिल HEIGHT। ओके, टू एंटर हाइट ऑफ द प्लेस, तो आपको स्कैनर ऑब्जेक्ट बना के इनपुट लेना पड़ेगा। तो क्योंकि हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे ना, तो स्कैनर को मैं स्टैटिक ले लेता हूँ। स्टैटिक स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ताकि सारे ऑब्जेक्ट्स को सेम स्कैनर का कॉपी यूज़ हो। ओके, हमको एंटर करना है सिस आउट। ओके, एंटर हाइट ऑफ प्लस n प्लेयर्स ऑफ टीम प्लस नेम। ओके, the height of n players of team this। okay, for int I equal to 0, I less than n, I plus plus, sys out print enter height of team member plus I plus 1 ले लेते हैं, 0 से स्टार्ट अच्छा है, 1 से स्टार्ट हो। ओके, अब मैं बोलूँगा डबल हाइट इज स्कैनर डॉट नेक्स्ट डबल, और हाइट अच्छा डबल एच कर लेते हैं, हाइट ऑलरेडी यूज़ कर लेते हैं और यूज़ कर रहे हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो दिस डॉट हाइट ऑफ आई इक्वल टू हाइट। ओके, तो आप कलर कोडिंग से समझ जाओगे कि ये वाला हाइट इस वाले मेंबर को रेफर कर रहा है, ये वाला हाइट इस वाले हाइट को रेफर कर रहा है, लेकिन इतना कन्फ्यूजन करने से अच्छा एच ले लो। ओके, फिर आता है कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ द टीम। सो पब्लिक डबल एवरेज हाइट। ओके, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए सारी हाइट्स को सम करेंगे और बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ हाइट से डिवाइड कर देंगे। सो डबल टोटल ऑफ हाइट्स हो गया 0। आप फिर से n तक का लूप चलाओ और हर एक आइट्रेशन में टोटल हाइट्स प्लस इक्वल टू हाइट ऑफ i कर दो। ओके, और रिटर्न कर दो टोटल हाइट बाय n। ओके, फिर क्या करना है, कंपेयर एवरेज हाइट ऑफ बोथ टीम्स एंड रिटर्न द नेम ऑफ द टीम विद हायर एवरेज हाइट। ओके, सो पब्लिक स्ट्रिंग कंपेयर स्पोर्ट्स S1 है ना यार, S1 एंड S2, हाँ, और स्पोर्ट्स S2 दो ऑब्जेक्ट ले रहा है। ओके, आपको रिटर्न करना है टीम का नाम जिसका हाइट एवरेज हाइट ज़्यादा है। तो इफ़ S1 डॉट एवरेज हाइट इज ग्रेटर देन S2 डॉट एवरेज हाइट। ओके, टीम 1 का एवरेज हाइट ज़्यादा है तो रिटर्न S1 डॉट नेम। एल्स इफ अगर S2 का हाइट ज़्यादा है, एवरेज हाइट S2 का ज़्यादा है, तो मैं कर दूंगा रिटर्न S2 डॉट नेम। सिर्फ एल्स नहीं करेंगे वरना इक्वल टू वाला भी केस आ जाएगा, और एल्स एल्स फाइनल इक्वल टू केस होगा हमारा, जिसमें हम ये वाला मैसेज रिटर्न करेंगे, रिटर्न ये बोथ टीम्स हैव सेम एवरेज हाइट। ओके, तो अगर S1 ऑब्जेक्ट का एवरेज हाइट ज़्यादा है तो हम S1 का नाम रिटर्न करेंगे, S2 का एवरेज हाइट ज़्यादा है तो S2 का नाम रिटर्न करेंगे, वरना ये वाला मैसेज रिटर्न करेंगे। ओके, तो ग्रेटर देन का केस
और ये ऐसे ले लो फिर, अगर ये चाहिए तो लेस देन का केस S2 कर लो, बात एक ही हुई। ग्रेटर देन का केस S1 ग्रेटर देन S2, S1 लेस देन S2 और ये बराबर है इक्वल टू S2। ओके, और फाइनल है पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले ओके स्ट्रिंग मैसेज। ओके, जो जैसा फंक्शन का नाम दिया गया है, फॉर्मल पैरामीटर्स का जैसे नाम दिया गया इन आर्ग्यूमेंट का एग्जैक्टली सेम रखिएगा, चेंज मत करिएगा। फिर आपको डिस्प्ले करना तो सीधा सीधा आपको इसको प्रिंट ही कर दो, कुछ और तो करना नहीं है, मैसेज। ओके, जो कि कंपेयर से रिटर्न हो जाएगा। ओके राइट, मेन में क्या करना है, कंपेयर राइट मेन मेथड। ओके ओके, तो आपको मेन मेथड भी लिखना है ना, तो आप पहले दो ऑब्जेक्ट बनाओ, स्पोर्ट्स ओके S1 में न्यू स्पोर्ट्स से मे बी 5 मेंबर्स और नाम है टीम 1। ओके, मैक्सिमम 50 मेंबर्स है, आप नंबर ऑफ मेंबर्स डिफाइन भी कर सकते हो क्योंकि कंस्ट्रक्टर दिया गया है n के लिए। ओके, सिमिलरली मैं बोलूँगा स्पोर्ट्स S2 होगा हमारा 5 मेंबर्स टीम 2। S1 में हम हाइट भरेंगे, फिल हाइट, फिर S2 में हम हाइट भरेंगे। ओके, एक लाइन चेंज कर लेते हैं क्लैरिटी के लिए। ओके ऑलराइट, और फिर हम डिस्प्ले करेंगे कंपैरिजन। तो डिस्प्ले आप किसी भी ऑब्जेक्ट से बुला सकते हो, सेम फंक्शन काम करेगा, और कंपेयर भी आप किसी से बुला सकते हो। आपको पास S1 S2 करना पड़ेगा। आप डिस्प्ले में प्रिंट करा रहे हो S1 डॉट कंपेयर S1 और S2, या फिर आप ऐसे कर लो S2 डॉट S1 डॉट डिस्प्ले एंड S2 डॉट कंपेयर, बात एक ही होगी। ओके ऑलराइट, चला के देखते हैं। 5 हाइट आपको एंटर करनी पड़ेगी। तो एंटर द हाइट्स ऑफ प्लेयर ऑफ टीम 1, टीम का नाम टीम 1 है। तो हाइट ऑफ टीम 1 हो गया, मतलब सो कुछ भी रैंडम वैल्यूज डाल रहा हूँ, 66, 5.6, 4, 3 एंड 5। ओके, हाइट्स तो नहीं होंगी बट स्टिल, फिर डालूंगा 3, 7, 8, 6, 5। ओके, टीम 2 हैज़ हायर एवरेज हाइट। ओके, तो हमको कुछ ऐसा करना है क्या, टीम 2 का एवरेज हाइट बताना है, कुछ है क्या कि डिस्प्ले में तो सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करना है क्योंकि मैसेज दिया हुआ है। कहीं हम एवरेज हाइट प्रिंट करा सकते हैं। ओके, यहीं प्रिंट कराना पड़ेगा अलग से क्योंकि बाकी किसी का मेथड का रिक्वायरमेंट तो नहीं है। इस मेथड का कैलकुलेट करना है रिक्वायरमेंट, इस मेथड का फिल करना है, ये तो कंस्ट्रक्टर्स हो गए। इस वाले में कंपेयर करना था, रिटर्न द नेम ऑफ द टीम विद द हायर एवरेज। अगर टीम का एवरेज हाइट बराबर था तो ये रिटर्न करना था, तो ये भी रिक्वायरमेंट सही है। बस यही रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपको एवरेज हाइट प्रिंट करानी है तो आप ऐसे कर लो। ओके, S1 S2 ओके, फिर से चलाते हैं रैंडम वैल्यूज़ 5, 4, 6, 7, 8 और फिर से रैंडम वैल्यूज़ 2, 7, 8, 9, 8। तो पहले वाले का एवरेज हाइट 6 है, दूसरे वाले का 6.8 है, तो टीम 2 का नाम टीम 2। ओके, टीम का नाम हमने यहाँ दिया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन 74। ओके, चलते हैं क्वेश्चन 75 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन 75, एक बार इसको पढ़ लीजिए। ओके, तो इसमें आपको एक 2D एरे का सवाल दिया गया है और आपको इवन रोज को ओके असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ऑड रोज को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, और सॉर्टिंग टेक्निक इंसर्शन सॉर्ट है। ओके, तो आपको इंसर्शन सॉर्ट पता होना चाहिए। ओके, कि असेंडिंग और डिसेंडिंग कैसे करते हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपका जो अगर इनपुट ऐसे है, ओके, तो ओरिजिनल आपका 2D एरे ये रहा बिफोर सॉर्टिंग। आफ्टर सॉर्टिंग के बाद पहली रो डिसेंडिंग, दूसरी रो असेंडिंग, तीसरी रो डिसेंडिंग। ओके, तो इनका जो इंडेक्सिंग है वो 1 से है, मतलब पहली रो को हम 1 मान रहे हैं तो वो ऑड है, तो मतलब डिसेंडिंग। दूसरी रो को हम 2 मान रहे हैं, सेकेंड रो मान रहे हैं, तो इवन। ओके, ऐसे ही ऑलराइट, जीरो बेस्ड नहीं है, जीरो होता तो ये इवन होता। ओके, फिर ये 1 होता तो ये ऑड होता, लेकिन ऐसा नहीं है, 1 बेस्ड है। ओके, ऑड इवन ऑड एंड सो ऑन। तो आपको पहला रो ऑड करना है, फिर अगला इवन, फिर अगला ऑड एंड सो ऑन। ओके, क्लास के सारे डिटेल्स आपको दिए गए हैं राइट। तो मैं लिखूँगा क्लास मिक्स सॉर्ट, क्लास मिक्स सॉर्ट नाम है ना, मिक्स अंडरस्कोर सॉर्ट। क्लास का नाम सही लिखा है ना मैंने, M अपर केस S लोअर केस। ओके, टू स्टोर इंटीजर इन डबल डायमेंशनल एरे। तो हमारा डेटा मेंबर जो हो गया प्राइवेट इंट हो गया क्योंकि इंट टाइप डेटा मेंबर्स हैं, और ए। ओके, डेटा मेंबर का नाम एक्जैक्टली सेम रखिएगा, कुछ भी चेंज मत करिएगा, फंक्शन का नाम, डेटा मेंबर का नाम, ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका नाम। ओके, फॉर्मल पैरामीटर्स का नाम, आर्ग्यूमेंट्स का नाम चेंज मत करिएगा। टू स्टोर नंबर ऑफ रोज प्राइवेट इंट M और N फॉर नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, कंस्ट्रक्टर है हमारे पास पब्लिक, तो मैं डेटा मेंबर्स को प्राइवेट लेता हूँ, मेथड्स को पब्लिक
और कंस्ट्रक्टर को भी पब्लिक लेता हूँ, इंट रो इंट कॉल। ओके, तो हम बोलेंगे m नंबर ऑफ रोज है ना, m हो गया हमारा रो, ओके, n हो गया हमारा कॉलम, और a हो गया न्यू इंट m और ओके राइट। इसमें लिखा है m इक्वल टू रो n इक्वल टू कॉलम जो हमने किया, और एलोकेट मेमोरी। फिर टू एंटर इन ए, सो पब्लिक वॉइड इनपुट। ओके, इस केस में हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं स्कैनर इसी में ले लेगा, स्कैनर इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ओके, स्कैनर डॉट क्लोज, मैं बोलूँगा सिस आउट, एंटर एलिमेंट्स फ्रॉम मैसेज हमारा फॉर m प्लस इंटू प्लस n 2D array, एंटर इंटीजर्स फॉर, ओके। तो एक नेस्टेड फॉर लूप हो गया, i इक्वल टू 0 i लेस देन m i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन n j प्लस प्लस, ओके, m और n, और मैं लूँगा a ऑफ i कॉमा j हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, इनपुट हो गया आपका। अगला है void ac even arrange elements of x in ascending order using insertion sort technique। ओके, सो पब्लिक void asc even, और आपको मिला है एक int array x। ओके, वैसे ही आपको करना है dsc odd, ओके, दोनों में इंसर्शन सॉर्ट लगना है। तो इंसर्शन सॉर्ट का स्टैंडर्ड टेक्निक है फॉर इंट i इक्वल टू 1 i लेस देन x डॉट लेंथ और i प्लस प्लस, ओके, इंट j हो गया i माइनस 1, इंट k हो गया x ऑफ i, क्योंकि हमको इसमें असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ओके, सो वाइल j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड a ऑफ j इज ग्रेटर देन k, ओके, जो की है वो हमको एज मच एज पॉसिबल इंसर्ट करना है लेफ्ट हैंड साइड पर, a ऑफ x ऑफ j, सॉरी इस केस में x है एरे का नाम, x ऑफ j प्लस 1 इज x ऑफ j, ओके, j माइनस माइनस एंड x ऑफ j प्लस 1 इज k, राइट। सेम डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको, तो आप इसको सेम चीज़ करना है, बस ये कंपैरिजन चेंज कर देना है, इसको लेस देन कर दो। ओके, तो हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग हो गया। ओके, अब ये वॉइड अरेंज वाला करना है, पब्लिक वॉइड अरेंज, ओके, और रोज इन इवन पोजीशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके, और पोजीशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। फंक्शंस को भी यूज़ करना है असेंडिंग इवन और डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो इसमें आप क्या करो, आप सारी रोज को आइटरेट करो, 0 i लेस देन, रोज कितनी हो गई हमारे पास, m रोज एंड n कॉलम्स ना, m रोज n कॉलम्स, ओके। तो पहला रो जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, दूसरा रो असेंडिंग ऑर्डर में हो रहा है, फिर तीसरा रो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर इसी ऑल्टरनेट करते हुए चलता जाएगा जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं। तो पहली रो स्टार्ट होगी डिसेंडिंग से, तो मैं बोलूँगा बूलियन डिसेंडिंग इज ट्रू, ओके। सो इफ़ डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको ये आई थ्रू डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करनी है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सीधे सीधे बस a ऑफ i भेज दो और ये सॉर्ट हो जाएगी, ओके। एल्स कर दो आप असेंडिंग इवन, ओके, a ऑफ i, ओके, पूरा पूरा एक रो आप भेज सकते हो एज इट इज़, और हर एक लूप आइट्रेशन के बाद आपको ऑल्टरनेट करना है, ओके। तो अगर फ्लैग ट्रू था फिर फॉल्स करना है ताकि वो नेक्स्ट में इवन हो जाए, फिर वापस उसको ट्रू करना है ताकि वो फिर नेक्स्ट में ऑड हो, और ऐसे चलता रहे, डिसेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग एंड सो ऑन, ओके। काफ़ी कन्फ्यूजिंग है ये, ओके। ये हो गया, राइट, ओके। फिर क्या करना है, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, सो पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, ओके, ओरिजिनल एंड सॉर्टेड। सो मैं बोलूँगा ओरिजिनल अरे, ओके। तो पहले ओरिजिनल अरे प्रिंट करेंगे, आई लेस देन m i प्लस प्लस फॉर इंट j इक्वल टू 0 j लेस देन n j प्लस प्लस, ओके। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट f में कर देंगे %-4d में
ओके, ये ए ऑफ आई जे, और फिर हम कर देंगे लाइन चेंज, तो ये आपका ओरिजिनल एरे हो गया। एक और लाइन चेंज कर लेते हैं, मैं बोलूँगा फिर सॉर्टेड एरे। ओके, आप इसको ना एक सेपरेट फंक्शन में भी लिख सकते हो, प्राइवेट फंक्शन बना के, बट मैं इसी में कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया सॉर्टेड एरे। ओके, तो ये सॉर्ट करना पड़ेगा हमको, बस सॉर्ट करने के लिए हम ये अरेंज फंक्शन को बुला लेते हैं बस। ओके, ऑलराइट, टू प्रिंट ओरिजिनल एंड सॉर्टेड। यप, ओके, ऑलराइट। अब एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैं बोलूँगा क्लास का नाम है मिक्स सॉर्ट इक्वल टू न्यू मिक्स सॉर्ट। रोज़ और कॉलम्स कितने हैं हमारे एग्जांपल में? 3 और 4। ओके, मिक्स सॉर्ट डॉट इनपुट, उसके बाद डिस्प्ले सब कुछ कर लेगा ना, अरेंज वगैरह सब कर लेगा ना। हाँ, तो मिक्स सॉर्ट डॉट डिस्प्ले। राइट, चलाते हैं। नंबर ऑफ रोज कॉलम्स तो डिसाइडेड हैं, तो 1 2 3 4 9 8 7 6। ओके, और 4 5 6 7, नहीं 4 5 6 7, हाँ 4 5 6 7। तो 1 2 3 4 का 4 3 2 1 हो गया। ओके, जो कि सही है। फिर 9 8 7 6 का 6 7 8 9 हो गया, जो कि सही है। ओके, 7 6 5 4 का 4 5 7 6 7 का 7 6 5 4 हो गया, जो कि सही है। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, एक और केस चलाते हैं, थोड़ी ज़्यादा अलग वैल्यू से देते हैं। 23 11 90 87, 25 6 73 49, 11 18 792। ओरिजिनल एरे ये है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो ये आया। ओरिजिनल एरे का रो ये है, सेकंड वाली रो असेंडिंग ऑर्डर में ये आया, थर्ड वाली रो का डिसेंडिंग ऑर्डर में ये आया। तो हमारा कोड सही चल रहा है। ओके, अगर आपको ये नहीं पता ना कि आप एक रो पास कर सकते हो, तो आपको एक टेम्प एरे बनाना पड़ेगा, उसमें सब भरना पड़ेगा, फिर आपको उसको सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर उसको वापस जो है ए में भरना पड़ेगा। उतना सब करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे कर लोगे, हो जाएगा आपका। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, और ये आखिरी सवाल था इस पीडीएफ में, और इसके बाद आंसर की स्टार्ट हो जाती है। तो ये हो गया आईएससी के सारे सॉल्यूशंस, और आई डोंट थिंक मैं आईएससी का कोई कंटेंट बनाऊंगा अब, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर हो जाएंगे, फिर आई हैव टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, और आप बता सकते हैं कि अगर आपको कुछ और प्रोग्रामिंग का कंटेंट पढ़ना है, मुझे काफ़ी कुछ आता है, मैं पढ़ा सकता हूँ, आप बस मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में। तो अच्छा रहा यार ये, तो आई गेस आईएससी का तो आप वीडियो में ईयर के एंड में बनाऊंगा, आई डोंट थिंक। हाँ, आपका पेपर का सोल्यूशन डाल दूंगा, बट उसके अलावा तो आई डोंट थिंक कुछ और कंटेंट बना पाऊंगा, मैं टाइम ही नहीं मिलेगा। तो कुछ भी आपको बताना हो, पूछना हो, करना हो, एक बार कमेंट्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ, और प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।